संगम की त्रिवेणी पर लगने वाले आस्था के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ 2025 के दृष्टिगत कराए जा रहे विभिन्न कार्यों में से कई कार्यों का निरीक्षण करने आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे से पहले संगम नोज पहुंचकर पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संगम पूजन किया और आगामी महाकुंभ को सफल बनाने के दृष्टिगत मां त्रिवेणी से प्रार्थना किया। मुख्यमंत्री ने स्मार्ट सिटी परियोजना से वित्त पोषित और सेना के अधिकारियों की देखरेख में कराए जा रहे अक्षयवट कॉरिडोर के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अक्षयवट कॉरिडोर के मुख्य द्वार पर हो रहे कार्यों को देखा तथा शेष कार्य कब तक पूर्ण हो जाएंगे व अन्य संबंधित जानकारी प्राप्त की, जिस पर संबंधित अधिकारी द्वारा बताया गया कि सभी कार्य 31 अक्टूबर तक पूर्ण करा दिए जाएंगे। उसके बाद उन्होंने लेटे हनुमान जी मंदिर में निर्माणाधीन कॉरिडोर के कार्यों का भी निरीक्षण किया और बाकी बचे कार्य कब तक पूरा हो जाएंगे इससे संबंधित जानकारी लिया। संबंधित अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया कि बारिश और बाढ़ की वजह से कुछ कार्य विलंब से प्रारंभ हुए थे, परंतु सभी कार्यों को समय अंतर्गत पूरी गुणवत्ता के साथ पूर्ण करा लिया जाएगा। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री ने बांध किनारे बने लेटे हनुमान जी मंदिर में जाकर आरती एवं पूजन भी किया। हालांकि महर्षि भारद्वाज मुनि आश्रम प्रांगण की भव्यता को बढ़ाए जाने के दृष्टिगत बनाए जा रहे भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर में कराए जा रहे निर्माण कार्यों का मुख्यमंत्री ने स्थलीय निरीक्षण करते हुए पर्ट चार्ट के सापेक्ष अभी कितना कार्य शेष है इससे संबंधित जानकारी ली, जिस पर संबंधित अधिकारी द्वारा कार्यों की प्रगति के बारे में अवगत कराने पर मुख्यमंत्री ने सभी शेष कार्यों को अतिरिक्त मैन पावर बढ़ाते हुए गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हुए कॉरिडोर के कार्य को अतिशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री ने IRT रेलवे फ्लाईओवर के निर्माणाधीन कार्यों का भी निरीक्षण किया एवं निर्माण के उपरांत यह फ्लाईओवर कुंभ एवं जनपद की ट्रैफिक समस्याओं के निस्तारण में किस प्रकार सहायक होगा उससे संबंधित जानकारी प्राप्त की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को विशेषकर आगामी त्योहारों के दृष्टिगत श्रमिकों की कमी न होने पाए यह सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने शंकराचार्य श्री वासुदेवानंद सरस्वती से उनके अलोपी बाग स्थित आश्रम में जाकर मुलाकात किया और उनसे कुंभ से दृष्टिगत विभिन्न आयामों पर चर्चा भी किया। प्रयागराज कुंभ महाकुंभ 2025 के लिए 13 अखाड़ों, खाक चौक, आचार्यवाड़ा और तीर्थ पुरोहितों के साथ हमारी बैठक संपन्न होने के बाद केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा महाकुंभ के लिए कार्य किस रूप में आगे बढ़ रहे हैं इसके बारे में भी एक विस्तृत समीक्षा हम लोगों ने यहाँ पर की है। दिव्य एवं भव्य कुंभ के जो थीम प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 में हम लोगों को दी थी, कुंभ भी स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित हो सकता है। 2019 का प्रयागराज कुंभ उसका एक उदाहरण बना था। वह एक्सपीरियंस उत्तर प्रदेश टीम के पास है और उस अनुभव का लाभ लेते हुए 2025 के महाकुंभ की तैयारी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुकी है। अब तक 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोजेक्ट को प्रयागराज को भी भव्य और सुंदर बनाना है। 2019 में प्रयागराज की शोभा पर पूरी दुनिया आकर्षित हुई थी। लगभग 25 करोड़ 24 करोड़ श्रद्धालु जनों ने प्रयागराज आकर के संगम में स्नान किया था और इतने बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में सहभागी बने थे। लगभग 100 के आसपास देशों के राजनयिकों ने भी यहां पर आकर के इस बड़े आयोजन में
भागीदार बनकर के भारत की आध्यात्मिक और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं का अवलोकन करने का उन्हें भी अवसर प्राप्त हुआ था। और उसी को और भव्य रूप देने के लिए हम लोगों ने यह कार्रवाई विभिन्न विभागों ने प्रारंभ की है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के भी रेलवे के द्वारा, एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा और भी अन्य विभागों के द्वारा मिलकर के बेहतरीन तरीके से अपने कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। यद्यपि जब कुंभ का आयोजन होता है तो समय संगम में जल का जो स्तर होता है उस समय लगभग ये 8 से 10,000 क्यूसेक वाटर वहां पे होता है। आज प्रातःकालीन सत्र में हम लोगों ने देखा है जल की मात्रा भी लगभग 2.25 लाख से लेकर 2.5 लाख क्यूसेक वाटर अभी यहाँ पे जल है। जल को रिसीव होने में अभी 10-12 दिन लग सकता है, लेकिन कुंभ की तैयारी में, महाकुंभ की तैयारी में फिलहाल कोई बाधा नहीं है। और हम लोगों ने एक डेडलाइन दी है कि 15 दिसंबर तक हर हाल में सभी प्रकार के कार्य, निर्माण के कार्य संपन्न होने के साथ ही कुंभ के दायरे को भी बढ़ाने का कार्य 2013 के प्रयागराज कुंभ की तुलना में इस बार उससे दोगुने से अधिक क्षेत्र में कुंभ फैलेगा। हमारा प्रयास होगा कि पीक डे के दिन जो मुख्य पर्व हैं, पौष पूर्णिमा 13 जनवरी से लेकर के और महाशिवरात्रि 26 फरवरी तक, ये जो अलग अलग पर्व पड़ेंगे, जिसमें पौष पूर्णिमा है, मकर संक्रांति है, मौनी अमावस्या है, बसंत पंचमी है, माघी पूर्णिमा है और शिवरात्रि है। इन 6 प्रमुख त्योहार जो स्नान होंगे, पर्व और त्योहार पड़ेंगे, पीक डे के दिन छोड़ करके शेष अन्य दिनों पर किसी भी श्रद्धालु को 1 किलोमीटर से अधिक पैदल न चलना पड़े। 7,000 से अधिक परिवहन निगम की बसेज, शटल बसेज यहाँ पे सेवा के लिए लगाई जाएंगी, इलेक्ट्रिक बसेज लगाई जाएंगी और भी व्यवस्था यहाँ पर हम लोग देने का कार्य कर रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ के बहाने एक भव्य और दिव्य रूप में देखने को मिलेगा। सुरक्षा के लिए भी बेहतरीन तैयारियां की जा रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स का भी। दिन भर की महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए लाइव न्यूज 24x7 को लाइक और सब्सक्राइब करें।